बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश में चल रहे सियासी संकट को लेकर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें, अरुण सिंह ने सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप के बीच चल रहे सियासी संग्राम पर निशाना साधते हुए कहा कि आलाकमान के घोषित मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री के बीच घमासान चल रहा है। देश में किसी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं देखा जा रहा। घमासान के कारण जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आखिर बीजेपी इस समय क्यों कांग्रेस पर हमलावर है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने निशाना साधा है। इस बार अरुण सिंह के निशाने पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों हैं। हालांकि राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर मचे घमासान पर भी सिर्फ अरुण सिंह ही नहीं, पूरी बीजेपी ही कांग्रेस पर निशाना साध रही है। लेकिन अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी हैं, ऐसे में उनकी बात में ज्यादा वजन नजर आता है। इस बार अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 साल से गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच लड़ाई चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिससे प्रदेश में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। सरकार के मंत्री और विधायक रोज मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन मंत्री और विधायकों को बर्खास्त करने के बजाय उनके दबाव में आकर 2-4 तबादले उनकी मर्जी से कर देते हैं। देखिए, पिछले 4 सालों से लड़ाई चल रही है और कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। राजस्थान की जनता पिस रही है। मंत्री रोज गहलोत पे आरोप लगा रहे हैं और फिर भी आरोप जब मंत्री लगाते हैं तो गहलोत जी की यह नहीं होती हिम्मत कि उनको बर्खास्त करे, विधायकों को बर्खास्त करे, बल्कि उनके कहने पे 2-4 पोस्टिंग कर देते हैं। और पूरे प्रदेश में जो अच्छे अधिकारी हैं वहाँ कहीं न कहीं साइड लाइन हो गए हैं और जो ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं उन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों ने अपने इस्तीफे विधानसभा स्पीकर को दे दिए हैं। विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे जाने के बाद भी मंत्री और विधायक किस हैसियत से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, नैतिकता के आधार पे तो सरकार है नहीं। जब एक तरफ जो मंत्री और विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो किस नैतिकता के आधार पे वो ट्रांसफर पोस्टिंग सरकारी कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, इस समझ से परे है। जनता के मन में, जनता के निगाह में, जनता के देखने के नज़रिया से तो यह सभी मंत्री और विधायक जो इस्तीफा दिए हैं एक तरीके से यह अपने पद से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी यह बेशर्मी है, यह सरकार में बने रह करके अपना कामकाज कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रभारी भले ही कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रहे हों, लेकिन ये बात प्रभारी भी जानते हैं कि कांग्रेस वाली खींचतान बीजेपी में भी जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने परिवार को एकजुट कैसे करेगी इस पर सबकी नजर होगी, वहीं बीजेपी कैसे अपने कुनबे को संभालेगी ये भी देखने वाली बात होगी। दावे दोनों तरफ से एक दूसरे को ध्वस्त करने के किए जा रहे हैं, ऐसा विश्वास अरुण सिंह को भी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी ताकत के साथ, संगठन के ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दे को उठाएंगे। और जनता त्रस्त है, जनता त्राहिमाम कर रही है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। उनके मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे और इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि इन सबसे अलग होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरेगी, इसकी तैयारी लगातार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।